तीन बात समझिए। प्रशासन की लापरवाही, मेरा मानना है कि सरकार बदली, प्रशासन नहीं बदला। पूरे बिहार के ऊपर से नीचे तक के प्रशासन को बदलने की जरूरत है। मानसिकता नहीं बदली। प्रशासन का चरित्र नहीं बदला। सत्रह में भी घटना घटी थी जिसमें हम आए थे, उसके पहले भी आए थे और फिर 22 में हम आए। यह दोष मैं किसी समाज का नहीं दे सकता। यह दोष सबसे ज्यादा सीवान के और बररिया के प्रशासन का है। हर समाज के लोग अपने विचारों के साथ जीने के लिए आजाद हैं। अपने अभिव्यक्ति के साथ उनको जीने की आज़ादी मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई जात हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो। इंसान और इंसानियत सिर्फ एक बात कहती है, हमें ईश्वर और अल्लाह का ही काम करना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है। और ईश्वर और अल्लाह कहता है कि इंसान ही सबसे बड़ा भगवान और धर्म है। कौन नहीं कहता है इसमें कि इंसान भगवान नहीं है? कुछ मनचले लोग जो दोनों तरफ होते हैं। अब जैसे हम लोग का बाप दादा 20 साल 25 साल पहले इस्लाम इजाजत नहीं देती है हसन हुसैन के साथ अखाड़ा निकालकर तजिया निकालने की। इस्लाम इजाजत देती है उस वक्त 3-5 टाइम नमाज पढ़ने की, लेकिन हम कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग इसकी इजाजत नहीं देता है। हमारा बुजुर्ग इसको रोकता है। ना कबाली, क्या हम यजीद को मानेंगे या हजरत हुसैन की कुर्बानी को याद रखें? हनुमान ने अपनी जिंदगी क्यों दी? मानवता की रचना के लिए। तो हम हनुमान का कैरेक्टर ना पैदा करेंगे भैया। हम लोग 5-10, अब मैं आपको क्या बोल, हमारे कोई भी बुजुर्ग, कोई बुजुर्ग, ये अलग बात है कि बुजुर्गों का या समाज में जो कुछ अच्छे और मजबूत लोग हुआ करते थे उनका आजकल के युवाओं पर अधिकार कमजोर हो गया है। लेकिन हमारे बुजुर्ग कभी दूसरों की में तकलीफ नहीं देता। चाहे वो कोई हिंदू हो, यादव हो, राजपूत हो, बैस हो, शाह हो, कोई भी बुजुर्ग कभी किसी को कष्ट नहीं देता। नमाजी पढ़ने वाला 5 वक्त कभी भी वो इस्लाम के राह से अलग नहीं जा सकता। लेकिन जिसको नमाज का पता ही नहीं है, अरे मोहम्मद साहब पर कम पत्थर चली थी, जवाब दिए थे क्या वो? हजरत हुसैन नमाज के वक्त कुर्बानी हुई थी, क्या जवाब दिए थे क्या वो? इस्लाम का जन्म ही प्रेम पर और कुर्बानी पर हुई है। रामायण का जन्म ही त्याग और मोहब्बत पर हुई है। फिर हम होते कौन हैं? इंसानियत के साथ दखल देने वाले। इस घटना से ना तो किसी दुकानदार को फायदा, ना किसी जात को फायदा, ना तो किसी समाज को फायदा। घटना यदि घटित होती है तो उसमें किसी न किसी पीछे भूमिका होती है। चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे कोई पप्पू शाह हो, पप्पू झा हो, पप्पू मंडल हो, पप्पू मियां हो, कोई ना कोई तो है।
और ये मैं बार बार कहता हूं, ना तो किसी घर की बेटी होती है, ना तो किसी घर की माँ होती है, ना तो किसी घर की बहन होती है, ना तो किसी घर के पिता होते हैं, ना अब्बा होते हैं, ना वालिद होते हैं। फिर क्यों? इसमें कोई ना कोई राजनीतिक सियासत हमेशा रहती। बिना किसी फायदा का कोई घटना इस मुल्क में कभी नहीं हुआ, और ये फायदा निर्दोष बच्चों को जेल जाने के लिए नहीं, 14 साल 13 साल के सरकार से बात करेंगे। जो भी निर्दोष है, जितना पैसा लगेगा, चाहे छोटे बच्चे, अभी इसके पिता यहाँ हैं संजय के, जिसके पास कुछ नहीं है। अब ये गरीब आदमी अपने बच्चे का बेल कहाँ से कराएगा? रिजवान के बच्चों से 8,000 रुपया मांगा गया, 12,000 रुपया परिवार से कहां से देगा? तो जो खर्च होगा, जितना खर्च होगा, हमने जिला अध्यक्ष संजय जी और यहाँ हमारे प्रदेश महासचिव हैं, हमारे युवा अध्यक्ष हैं, आज ही जाकर के कोर्ट में नकल निकला हुआ है। तो मुखिया जी के साथ लगकर क्या खर्च होगा, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। हम डीआईजी से बात कर, जो बच्चे हैं जिसकी उम्र कम है, उसको अविलंब चार्जशीट से निकालकर, उसको केस से निकालकर उसको घर भेजा जाए, दोनों पक्ष के नाबालिग। ये पहला डिमांड। दूसरा डिमांड, पूरी इंक्वायरी एसआईटी से जांच हो, जो दोषी हैं वो जेल जाए। तीसरा डिमांड, प्रशासन सस्पेंड हो और उस पर एफआईआर लॉन्च हो। चौथा डिमांड कि अविलंब यहाँ के विधायक और एमपी कहाँ है, उस पर भी इंक्वायरी हो। और जिस दुकान को जलाया गया है, तत्काल उस दुकान को 10-10 हजार रुपया अभी हम उस दुकानदार के मदद में दे के जाएंगे। अभी तुरंत 10-10 हजार चारों दुकानदार के परिवार को, और सरकार से मांग करेंगे कि उस दुकानदार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे। पूसा गलत हो सकता है, पूरा सा गलत नहीं हो सकता। गलत हम हैं, गुनाहगार हम हैं, और भोगे समाज। अभी स्थानीय विधायक नहीं आए सर घटना। और जो हमें तो शर्म आती है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ के विधायक को, यहाँ के एमपी को दोनों नहीं आए, मर जाना चाहिए। जो जिनको कैंप करना चाहिए शुरू दिन से कि डर पैदा निकाला जाए समाज में, आज भी डर, दुकानें बंद है, ये गलत है। मैं सरकार से मांग करूंगा अविलंब दोनों तरफ के प्रतिनिधि को भेजे, और दोनों समाज के बुजुर्ग लोगों को बैठा के, मेरे साथ मुखिया जी है दो, हमारे साथ इधर भी मुखिया जी हैं, और हमारे बुजुर्ग चाहते हैं कि अविलंब दुकान भी खुले, निर्दोष लोग जेल से निकले, बच्चे निकले, और जो दोषी है उसको बख्शा ना जाए। बहुत क्लियर है। पहले लाठी चली, पहले हल्की फल्की बच्चे हुए, फिर पत्थर चले। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी कीमत पर हमें सब्र करना चाहिए था, पत्थर नहीं चलनी चाहिए थी। चाहे हम अपने प्रोटेक्शन में चलाए। हमारे एक बच्चे, मुसलमान बच्चा कह रहा था कि हाँ, किसी ने कहा इधर से नहीं चली, उसने कहा हाँ चली है। उसने स्वीकार किया कि हाँ बाद में पत्थर चली है, और वीडियो भी कह रहा है कि घटना जब हल्ला गुल्ला शुरू हुआ, झंझटें शुरू हुई, तो पत्थर चली। तो कौन कौन दोषी हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट। निर्दोष को छोड़ा जाए, और यहाँ का एसडीओ, यहाँ का सीओ, यहाँ का थाना प्रभारी, यहाँ के सारे पदाधिकारी पर इंक्वायरी हो, सस्पेंशन हो। जो लोग जेल में हैं उसका बेल हमारी पार्टी, जो पैसा खर्च होगी सारी पार्टी दे करके उसके बेल हम लोग बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे। जो भी निर्दोष है, जितना पैसा लगेगा, चाहे छोटे बच्चे, अभी इसके पिता यहाँ हैं संजय के, जिसके पास कुछ नहीं है,
अब ये गरीब आदमी अपने बच्चे का बेल कहाँ से कराएगा? रिजवान के बच्चों से 8,000 रुपया मांगा गया, 12,000 रुपया परिवार से कहाँ से देगा? तो जो खर्च होगा, जितना खर्च होगा, हमने जिला अध्यक्ष संजय जी और